अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और साथ साथ ये भी शेयर करूँगी कि गर्मियों में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और बहुत से ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ आपको दूंगी जिससे जो है ना आपकी क्लीनिंग की, कुकिंग की सारी जो टेंशन है ना वो हल हो जाएंगी। क्योंकि मुझे उन सारी चीज़ों से जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस मुझे वॉच करती है तो क्यों ना उनकी ज़िंदगी भी आसान कर दी जाए। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा वजह होती है ना वो काम की होती है कि हमारे ऊपर कुकिंग का काम, क्लीनिंग का काम, बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, पसीने से बुरा हाल हो जाता है और जिसकी वजह से जो है ना हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और हमें कोई भी काम जो है ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगता है। तो ये वही रेगुलर की रूटीन है, बस मौसम चेंज की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नज़र आता है। आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने काम को मौसम के हिसाब से कर लेना है। अगर आप तो सुबह 6-7 बजे उठती हैं तो आप कोशिश करें कि आप 11 बजे तक अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह ओके कर लें, 9-10 बजे तक। यही मेरी अम्मी की रूटीन थी क्योंकि मेरे अब्बू सुबह जाते थे, हम स्कूल जाते थे। तो अब जैसे कि जो दूसरे लोग हैं जिनके हस्बैंड लेट जाते हैं, कोई डे ड्यूटी में जाता है, कोई नाइट ड्यूटी में जाते हैं। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड सुबह 12 बजे जाते हैं तो मैं लेट उठती हूँ, यानी कि कड़कती धूप के टाइम में मैं बस नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं अंदर बैठ जाती हूँ, जो अभी 2-3 दिन से रूटीन है। मैं उसके बाद काम करती हूँ, या तो मैं 4-5 बजे काम करती हूँ असर के टाइम 5 बजे के बाद, वरना फिर रात में। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले आपकी अपनी सेहत है। सेहत जिस चीज़ की इजाज़त देगी तो वही आपने करना है। बहुत ज़्यादा काम करके अपने आप को नडाल नहीं करना। अगर आप ही नडाल हो जाएंगी काम में, आप ही परेशान हो जाएंगी तो घर कौन संभालेगा। और यहाँ पे मैं अब शाम के टाइम अपनी रोटी सेक रही थी और ये जो है ना कल वाला सालन है, क्योंकि मियाँ जी पूरी रात नहीं थे तो इस वजह से जो है ना उन्होंने खाना नहीं खाया, तो बस ये रखा हुआ था तो मैंने कहा अभी यही खाती हूँ। तो मेरे मियाँ जी गए थे तकरीबन 4-5 बजे, क्योंकि फुल नाइट उन्होंने ड्यूटी दी थी, फुल डे की भी, 24 घंटे की। तो इस टाइम मैं यहाँ पे जो है ना कपड़े धोने का सोच रही हूँ। और जो है ना ये बेडशीट और वो पेटी कवर हैं जो रखे हुए थे, एक सूट मेरा है, 3 एक सूट मिराह के हैं। मियाँ जी का भी एक यूनिफॉर्म है और एक वैसे ड्रेस है। बाकी 2 पैंटें जो साइड पे रखी हुई थी वो वेस्टेड है, उनको वेस्ट करना है। अभी हम इनको वॉश करेंगे। और टाइम मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:15 का। तो मैंने अपने हिसाब से, अगर मेरी सुबह वाली रूटीन होती तो मैं सुबह 6-7 बजे ही मशीन लगा लेती, या हाथ से भी धोती तो 6-7 बजे धो के फारिग हो जाती। लेकिन मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो मैंने हाथ से धोने, तो मैंने 10 बजे वाला टाइम चूज़ किया है, क्योंकि वो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आएंगे, घंटे डेढ़ में कपड़े धुल जाएंगे और मौसम भी इस टाइम ठंडा है, कोई सेक नहीं है, काम में भी आसानी होगी और ईजी होगी। और मैंने 10 बजे के बाद इसलिए चूज़ किया, मैं मगरिब की बात भी कर सकती थी, इसलिए क्योंकि 10 बजे के बाद जो है ना बिजली के रेट सस्ते हो जाते हैं। अब बिजली के रेट का बीच में क्या ताल्लुक़ बनता है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं तो हाथ से धोती हूँ, वॉशिंग मशीन तो है नहीं, क्योंकि मोटर चलानी होती है पानी वाली, क्योंकि पानी तो ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से ना मैंने 10 बजे के बाद का टाइम चूज़ किया। ये 2 पैंटें वेस्टेड हैं, इसलिए जो है ना इनको नहीं धोया, इनको बाहर रखवाना है। और बाकी ये जो है कपड़े धुल गए हैं और ये आप यकीन करें घंटे 2 घंटे में सूख भी गए थे, इस हद तक सेक हो रहा है। अभी मैंने ये रात में कपड़े धोए हैं तो भी मुझे गर्मी लगी है और साथ साथ जो है ना मैं पानी पीती रह गई हूँ। तो आप भी अपना काम इसी तरीके से मैनेज करें। और मैंने इसी दौरान ही जो है ना कपड़े भिगो के रखे थे, साथ साथ जो है ना मैंने झाड़ू पोछा भी इसी टाइम ही कर लिया था। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपने जो है ना रात को झाड़ू पोछा नहीं करना, आप कर सकते हैं। सफाई निस्फ़े ईमान है, आपको जब लगे घर गंदा है आप उसी वक्त सफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक ख़वातीन पे ना पूरी ज़िम्मेदारी होती है। आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे फ़र्श भी क्लीन है। मैंने कपड़े धोने के बाद भी एक बार पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि जो पानी कपड़ों का भी थोड़ा बहुत निकलता है तो वो भी क्लियर हो जाता है पोछे से। यहाँ पे देख लें 11:30 हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ। और मैं जब इतना ज़्यादा काम करके कोई अंदर आई हूँ घंटे 1.5 घंटे बाद, तो रूम का ये हाल हुआ है। मेरी बेटी ने सारे कैचअप फैलाए हुए हैं, पानी की बोतल, पाउडर की बोतल, और वो फर्नीचर पे भी सारा जो है ना बेड पे पाउडर पाउडर कर दिया है। अब दोबारा से डस्टिंग होगी और दोबारा से ये चीज़ें करनी होंगी। तो जना बच्चों के घर में तो ऐसा ही होता ही है, बस आपने घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। एक गिलास ठंडे पानी का पीना है और उसके बाद फिर से काम में लग जाना है।
तो मैंने भी इसीलिए किया क्योंकि इसकी 24 घंटे में बिल्कुल भी अपने बाबा से बात नहीं हुई और दोबारा इसके बाबा चले गए। अब रात ही इसकी बात होगी तो इसलिए ना ये कुछ तंग भी ज़्यादा किया है इसने। खैर, और ये जो वीडियो है ना ये जुमेरात की रात की है, थर्सडे नाइट की, क्योंकि फ्राइडे हमारा वीकेंड होता है और पिछले 2 जुमेरात तो हमारा जो है ना आंधियों में गुजरा। तो मैं इस बार भी डर डर के कपड़े धो रही थी कि कहीं फिर से आंधी ना आ जाए। यहाँ पे मैंने पेटी कवर और दोनों बेडशीट यानी कि सारा काम ही ख़त्म कर दिया, बेडशीट्स वगैरह भी धो दी। अब इनको रात को मियाँ जी ऊपर डाल के आएंगे। और जो है ना यहाँ पे आज फ्राइडे का डे स्टार्ट हो गया और मैं यहाँ पे ना सूट देख रही थी क्योंकि मदर डे पे ना मैंने अम्मी को कुछ दिया नहीं, हर साल देती हूँ, इस बार बस मैं जा नहीं सकी तो इसलिए मैंने अपना बैग खोला था कि घर में से ही कुछ निकाल लूँ। ये मेरे पास एक शर्ट रखी हुई है, अनस्टिच है, इसके अंदर वैसे ट्राउज़र भी है। तो मैंने देखा कि अम्मी का शायद ना बने। ये वाला जो चुनरी वाला सूट है ये अम्मी ने मुझे बर्थडे में दिया था, ये दे नहीं सकती। एक ये शर्ट है ऑरेंज वाली, इसमें से अम्मी की यानी कि शर्ट बन सकती है, लेकिन वो फिर सिंगल शर्ट है। ये मेरे पास एक 3 पीस सूट है, इस पे दिल आया हुआ है कि ये अम्मी को दे देती हूँ। क्योंकि मैं बाज़ार गई थी जब सिस्टर के साथ, तो मैं और मेरी सिस्टर देखते रह गए, ढूंढते रह गए क्या लें क्या लें। फिर अम्मी के लिए बंदा क्या ही ले, कोई ज्वेलरी कोई चीज़ें तो उन्हें पसंद नहीं है, वाहिद एक कपड़े ही हैं कि जो वो पहन लेंगे इजीली, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो मैंने अपना बैग खोला था, मेरे पास रखे हुए थे सूट कुछ, तो मैंने कहा उनमें से देखती हूँ। ये एक शर्ट है, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, इसमें से शर्ट बन तो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली ही शर्ट दूँ, अम्मी को ट्राउज़र और दुपट्टा साथ लेना पड़े, तो इसीलिए ना फिर मैंने इसको स्किप किया, मैंने 3 पीस सूट ही निकाला। इसके अलावा एक और शर्ट थी और वो जो 3 पीस चुनरी वाला सूट है ये वाला, ये अम्मी ने ही दिया था मुझे बर्थडे पे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में मैं अब इसको स्टिच करवा लूँगी, लेकिन अभी रखा हुआ है। ये वाला बैग जो है ना मेरा अनस्टिच कपड़ों का ही है, मैं कभी भी एक्स्ट्रा नहीं सिलवाती। मैं वैसे भी गर्मियों में तो बहुत ही पहने जाते हैं गर्मियों में लॉन के सूट, लेकिन मैं हमेशा ही ईदों पे सिलवाती हूँ और जो लास्ट ईयर के होते हैं वो घर में आने जाने के लिए रख देती हूँ, और जो इस ईद वाला होता है वो नेक्स्ट सीज़न में पहना जाता है। तो ये जो छोटा बैग है ये मैंने पूरा अनस्टिच का ही यानी कि सेपरेट रखा हुआ है, इसमें फैंसी और लॉन के हैं जो अनस्टिच है। तो बस अब हम घर से निकलने लगे हैं, बस दुआ है अम्मी को ये वाला सूट पसंद आ जाए। खैर हम यहाँ पे निकल गए थे और जो है ना हम वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए बैठे थे क्योंकि मेरे हाँ ने पार्क भी जाना था, पार्क जाने की भी ज़िद लगाई हुई थी और मैं वहाँ की कोई वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए जाते हैं। उस टाइम में भी अगर हम मोबाइल निकाल के और अपना ही काम करते रहें तो अगले को क्या लगेगा, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा नहीं, जो टाइम मिल रहा है अम्मी के साथ दुख सुख कर लें, बातें शातें कर लें, हाल चाल पूछ लें, मोबाइल और व्लॉगिंग तो बनती रहेगी। तो फिर ये वही जो है ना अम्मी खाने का कह रही थी, लेकिन हम खाना घर से खा के गए हुए थे इसलिए फिर अम्मी ने साथ दे दिया। कढ़ी अम्मी ने कल बनाई थी तो फिर अम्मी ने रात को कहा था कि आते हुए ना मियाँ जी जाते हुए ले जाएं, तो फिर मैंने कहा कल हम आएंगे, वीकेंड है तो फिर ले आएंगे। फिर ये कढ़ी अम्मी ने कल बनाई थी, मेरा सेपरेट बाउल में निकाल दिया था और साथ अम्मी ने आज पालक गोश्त बनाया हुआ था, तो दोनों सालन ही अम्मी ने दे दिए। ये रात को यहाँ पे मियाँ जी को लगी थी भूख, तो गैस था नहीं, वो बाहर से रोटियाँ ले आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे गरम कर दें, तो फिर मैंने कहा चलें, फिर उनसे पूछो, उन्होंने कहा पालक का गरम कर दें। तो फिर यहाँ पे मैं पालक चिकन है ये मैं गरम कर रही हूँ और यहीं पे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।